नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अभिकारक और उत्पादों के बारे में। फिर हमने जाते जाते एक चीज़ और पढ़ी थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनका निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्धारण क्यों किया जाता है। तो अगर किसी जगह रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो उसको हम निम्न प्रेक्षणों की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसके प्रेक्षण कौन कौन से होते हैं, तो हम अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और किसी गैस का शोषण या उत्सर्जन, इन चारों पैमानों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसी जगह रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है या नहीं। तो चलिए अब अगला हमारा पॉइंट है, मेन टॉपिक, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, यदि उनमें सिंबल्स और सूत्रों का प्रयोग करके अगर उसे हम बिल्कुल शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर दे, तो यही रासायनिक समीकरण कहलाती है, जो हमें यह दिखाती है कि कौन कौन से अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उनसे कौन से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखते हैं। पहला है शब्द समीकरण और दूसरा होता है सूत्र समीकरण। शब्द समीकरण में अभिकारकों से उत्पाद में परिवर्तन, चेंजेज को उनके मध्य एक तीर, एरो का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों को बाई ओर लेफ्ट हैंड साइड और उत्पादों को दाई ओर राइट हैंड साइड में लिखते हैं तथा सभी अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य योग, एडिशन का सिंबल, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीर का निशान उत्पाद की ओर होता है, जो हमें ये बताता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। यदि एरो का निशान आगे की ओर है तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, और यदि एरो का निशान बैक साइड हो तो उसे बैकवर्ड रिएक्शन मानते हैं, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और आगे की ओर उत्क्रमणीय अभिक्रिया बताते हैं, जो अभिक्रिया के होने की दिशा को व्यक्त करती है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है, जो कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और इन दोनों के मध्य क्या है, एरो का निशान है, जो ये बता रहा है कि अभिकारकों से मिलकर उत्पाद बन रहा है आगे की ओर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि सूत्र समीकरण क्या होती है। सूत्र समीकरण में शब्दों के स्थान पर हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, ताकि क्या हो सके कि रासायनिक समीकरण को और अधिक संक्षिप्त रूप में लिखा जा सके। यदि हम सूत्र समीकरण का उपयोग करेंगे तो वह समीकरण बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमें शॉर्ट में नजर आएगी, या और शब्द रूप में लिखेंगे तो वो क्या होगी, बहुत ही लॉन्ग में नजर आएगी। इसलिए हम सूत्र समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो मैग्नीशियम शब्द समीकरण में हमने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हमने नाम लिख रखा था, लेकिन यहाँ पर सूत्र समीकरण में हमें पता है कि मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है और ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया जाता है, जिससे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहाँ पर एक पॉइंट आया है कि कंकाली समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण क्या कहल होती है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या संतुलित, बैलेंस्ड न हो, तो कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो आप देख रहे हो कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बना रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, लेकिन
राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का केवल एक ही परमाणु उपस्थित है। तो क्या आपको यहाँ पर बैलेंस्ड नजर आ रही है क्या? यह समीकरण इधर की साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और दूसरी ओर हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। यानी कि कंकाली समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें दोनों ओर के जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो संतुलित नहीं होते, दोनों की संख्या बराबर नहीं होती है। उस समीकरण को कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस कंकाली ढांचा समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ता है। अगर हम इसे संतुलित नहीं करेंगे तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी। इसलिए हमें इसको क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। आप ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर भी यही सीन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जिसमें ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु उपस्थित है और दूसरी ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ भी अभिक्रिया क्या है, संतुलित, बैलेंस्ड नहीं है। तो यह भी एक प्रकार की कंकाली समीकरण है। तो अब हमें इसे संतुलित करना होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो इससे पहले हमें एक नियम पढ़ना होगा जो कि आप पिछली 9th क्लास में भी पढ़कर आए होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा जाता है, क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही नाश। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न तो द्रव्यमान बनता है, बढ़ता है, न ही उसका नाश होता है, न ही वो खत्म होता है। अर्थात जो अभिकारक होते हैं उनका कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में जो द्रव्यमान टोटल यौगिक या तत्वों का होगा वही हमारे राइट हैंड साइड में उत्पादों का होगा। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या भी समान होती है। यानी कि अभिकारकों में जो परमाणु की संख्या है उत्पादों में भी वही संख्या होनी चाहिए। ये हमारा द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है। इसी कारण हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यदि हम इसे संतुलित नहीं करेंगे तो वो समीकरण क्या कहलाएगी, गलत कहलाएगी। इसलिए हमें उसे संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हिट एंड ट्रायल विधि, जिसे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारी वीडियो देखकर समझ में आया होगा।